सो भाई ये है नंबर प्रिजन मतलब लेवल मैक्स सिक्योरिटी। 24x7 गार्ड्स, सीसीटीवी इतना ज्यादा कि गूगल मैप्स भी शर्मा जाए। आज तक यहां से कोई भी एस्केप नहीं हुआ। और तभी अचानक सायरन बजती है। सब गार्ड्स इधर उधर भागने लगते हैं। गेट्स बंद होने लगते हैं। फुल लॉकडाउन वाइब्स। कैमरा रूम में ऑफिसर सितारू पूरा पैनिक मोड में, स्वेट ड्रिप हो रहा है। तभी सुपरवाइजर हाजिम एंट्री मारते हैं, फुल बॉस एनर्जी के साथ। पूछते हैं कौन भाग रहा है। सितारू बोलता है सेल 13 के लेजेंड्स, नंबर 25 निको, नंबर 11 ऊनो, नंबर 69 रॉक और उनका बॉस जूगो, नंबर 15। भाई जैसे ही भागते हुए एक बंदा विंक मार देता है, हाजिम का बीपी डायरेक्ट स्काई रॉकेट। गेट 11 बंद करो, ऑर्डर मिलता है। गेट बंद होता है और इनमेट्स बोलते हैं अरे भाई प्लान बी। आगे जाते ही ट्रैप्स पे ट्रैप्स। एक गेट ऑलमोस्ट बंद होने वाला होता है, बैरली बच के निकलते हैं। 25 आगे बढ़ने वाला होता है पर 11 बोलता है रुक, मुझे वाइब सही नहीं लग रही। भाई अपना कार्ड हवा में उछालता है और कार्ड जल जाता है। मतलब ट्रैप। ग्राउंड पे पूरा लेआउट ड्रॉ करता है जैसे ट्यूशन टीचर हो। 11 पहले क्रॉस करता है, बाकी फॉलो करते हैं, पर सब योगा पोज मेंटेन नहीं कर पाते और धड़ाम गिर जाते हैं। सिर्फ 15 स्मूथली निकल जाता। पूछते हैं कैसे? बंदा बोलता है कोड तोड़ दिया। 11 गुस्सा हो जाता, बताया क्यों नहीं? 15 कहता है तुम लोग योगा कर रहे थे, डिस्टर्ब नहीं किया। तभी वॉल्स आपस में मूव करने लगती हैं। एक बोलता है मुझे सैंडविच का फिलिंग नहीं बनना। 15 ऊपर चढ़ता है और बोलता है जल्दी फॉलो करो। सब बच जाते हैं। कंट्रोल रूम में हाजिम और ज्यादा गुस्सा, ये लोग ट्रैप भी क्रॉस कर रहे हैं। आगे गैस छोड़ देते हैं जो नींद लाता है। 25 बोलता है भाई ये स्लीपी गैस है। नीचे का रास्ता मिलता है और निकल जाते हैं। तभी एक जायंट बॉल आ जाती है, फुल टेम्पल रन वाइब्स। डेड एंड पे 15 जंप मारता है, बाकी भी फॉलो करते हैं, बस बस बच जाते हैं। नीचे देखो तो इलेक्ट्रिक ट्रैप। सब एक दूसरे को पकड़ के बाहर चढ़ते हैं और ऊपर जाते ही 15 कैजुअली बोलता है भाई तेरा हैट गिर गया। सितालुक स्क्रीन के सामने बैठ के टूट चुका है। इस स्पीड से तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। आगे मिलता है यमातो, जो चिल में उनके साथ चलने लगता है। हाजिम बोलता है पकड़ो उन्हें। यमातो कहता है मैं कहाँ हूं मुझे ही नहीं पता। हाजिम का दिमाग फ्राई। सितारू बोलता है हम तो गए। फिर आर्म्ड गार्ड्स आते हैं ट्रैंकुलाइजर गन के साथ। 25 को लग जाता है, सब टेंशन में, पर भाई कुछ नहीं होता। 69 गार्ड्स को धूल चटा देता है। 25 डॉग्स को शांत कर देता है जैसे डॉग विस्परर हो। और ट्रैप्स तो अब इनके लिए चाइल्ड्स प्ले। लास्ट में एक बड़ा डोर, मल्टीपल लॉक्स। 15 बोलता है हो जाएगा। लॉक्स तोड़ता है पर वार्निंग, 10 सेकंड्स में एक्सप्लोजन, सबकी फट जाती है। 15 पैनल पे काम करता है, काउंटडाउन रोक देता है, डोर ओपन। 11 पूछता है कैसे? 15 बोलता है लक था। बाहर निकलते ही सामने हाजिम खुद खड़ा, फुल विलेन एंट्री। बोलता है इस जेल से नहीं भाग सकते। 11 बोलता है हम एस्केप आर्टिस्ट्स हैं। 69 चार्ज करता है, एक पंच खत्म। 11 रॉक पेपर सिजर्स खेलने जाता है, नॉकआउट। 25 डर के फेंट, 15 भी गिर जाता। हाजिम बोलता है वापस सेल में। सेल में हाजिम चिल्लाता है पर प्रिजनर्स फुल खुश मूड में। नेक्स्ट मॉर्निंग हाजिम पेपर वर्क कर रहा होता है। सितारू बोलता है 15 बात करना चाहता है। सेल में जाते ही 15 बोलता है बोर हो रहा हूँ। 69 खाना पूछता है। 11 पूछता है कोई विजिट आएगा क्या? 25 बोलता है वीडियो गेम प्री ऑर्डर करा दो। हाजिम का दिमाग फिर से ब्लास्ट। तो भाई ये चारों बैठ के चिल डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जेल लाइफ एक्चुअली बुरी है ही नहीं। 69 बोलता है भाई फूड मस्त मिलता है, एसी रूम है, जिम है, मैगजीन्स पढ़ने को मिलती हैं। 11 बोलता है हाँ भाई फुल लग्जरी पैकेज। तो सवाल आता है भाग क्यों रहे थे? हाजिम दूर से देख के सोचता है अब ये लोग क्या नया प्लानिंग कर रहे हैं। तभी 15 बोल देता है मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। 69 बोलता है इसको ही अपना घर बना लेते हैं। मीनवाइल फील्ड में यामा तो बोल रहा होता है कि उसको ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, बंदा अलग ही दुनिया में है। अचानक हाजिम का दिमाग घूम जाता है, 15 को सीधा जमीन पे पटक देता है और चिल्लाता है एस्केप करना बंद करो। बाकी पूछते हैं इतनी जल्दी कैसे पकड़ा गया? 15 कैजुअली बोलता है भाई बाहर एक बहुत सुंदर लड़की दिख गई। 69 बोलता है यहाँ क्या कर रही है? 11 बोलता है तुझे देखने आई होगी। सब फुल स्पीड में विजिटिंग रूम भागते हैं और देखते हैं लड़की एक्चुअली हाजिम से मिलने आई है। वो प्यार से पूछती है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? हेलो बोलती है। हाजिम इंट्रोड्यूस करता है ये मेरा भाई होशी है। और चारों का रिएक्शन वॉट। तभी प्रिजन के हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। एंट्री होती है वार्डन मोमोको की, फुल बॉस लेडी वाइब्स। ऑफिसर सल्यूट करता है, वो बोलती है हाजिम को बुलाओ। विजिटिंग रूम में सितारू आके हाजिम को बताता है तो हाजिम निकल जाता है। होशी थोड़ा सैड हो जाता है। 15 बोलता है मैं साथ चलूंगा। सितारू मना करता है पर होशी बोलता है रुक जाने दो। वार्डन के ऑफिस में मोमोको हाजिम को वार्न करती है कि इन चारों से सावधान रहना, और फिर बम फोड़ती है। बम। 15 एक्चुअली प्रिजनर नंबर 10 का बेटा है। हाजिम के दिमाग में विंडोज एरर आ जाता है।
उधर विजिटिंग रूम में होशी 15 से पूछता है, तू कोई भी लॉक तोड़ सकता है ना, फिर अपनी रिस्ट्स के शैकल्स क्यों नहीं तोड़ पाता? 15 का मूड सीरियस हो जाता है, बोलता है ये शैकल्स रिमूवेबल ही नहीं है। पिछली जेल में एक आदमी ने पहनाए थे जिसके गले पे लाल स्कार था। ढूंढता रहा पर कभी मिला नहीं, पर उसको लगता है वो आदमी इसी जेल में है। कोल्ड ब्लड। वापस ऑफिस में मोमोको हाजिम से पूछती है कि क्या उसके जाने के बाद प्रिजनर्स ने एस्केप ट्राई किया। हाजिम सीधा झूठ बोल देता है, नहीं। सैलमन बोलता है सच बोलो। हाजिम उसको पकड़ के चुप करा देता है और बोलता है फाइल्स बाद में देगा। जाते जाते बोल देता है कि वो चारों बस सड़क के लफंगे हैं और मोमोको को सरनेम से बुला देता है। सैलमन डांटता है उसको डिसरिस्पेक्ट के लिए। हाजिम सोचता है अब तो गई, पर प्लॉट ट्विस्ट, मोमोको एक्चुअली ब्लश कर रही होती है, उसका हार्ट रेस कर रहा होता है क्योंकि उसको हाजिम पे क्रश है और वो खुश होती है कि उसने सरनेम यूज़ किया। हाजिम रिलीफ में भाग जाता है और मोमोको सोचती है आज तक की सबसे लंबी कॉन्वर्जेशन थी। रात को बिल्डिंग 13 में हाजिम रोल कॉल करता है। सब रिस्पॉन्ड करते हैं, बस 15 नहीं। हाजिम पैनिक हो जाता है, कैमरास चेक करता है। अचानक आवाज़ आती है। नाइट ड्यूटी रूम खोलता है और देखता है 15 मस्त सो रहा है, गुस्से में जगा देता है। पूछता है यहाँ क्या कर रहा है? 15 बोलता है सर सेल में नींद नहीं आती। 69 इतना जोर से स्नोर करता है, 11 दांत पीसता है और 25 नींद में हंसता रहता है। इसलिए प्रिजन का सबसे शांत जगह ढूंढ के यहीं आ गया। हाजिम को याद आता है यामा तो नाइट ड्यूटी पे था। यामा तो बोलता है वर्कआउट कर रहा था। हाजिम एक्सप्लोड हो जाता है, ड्यूटी कौन करेगा? कैफेटेरिया में 69 खाना एंजॉय कर रहा होता है। 15 बोलता है ये प्रिजन का फूड सबसे बेस्ट है। शेफ गुजरता है, 69 तारीफ करता है, पर शेफ इग्नोर कर देता है। 15 बोलता है वो पहले प्रिजनर था, बाद में यहीं काम करने लगा। तभी शेफ उनके टेबल पे एक ह्यूज केक रख देता है, बिना बोले चला जाता है। सब बस देखते रह जाते हैं। बाद में 15 रूबिक्स क्यूब उठाता है। 11 बोलता है मुश्किल होता है, मैं मुश्किल से 2 साइड्स करता हूँ। 15 एक ही ट्राई में सॉल्व कर देता है। 11 का दिमाग शॉर्ट सर्किट। मेटल पजल देता है, वो भी सॉल्व। 11 फुल पैनिक मोड में 69 और 25 साइड में पॉपकॉर्न के बिना पॉपकॉर्न सीन देख रहे होते हैं। तभी हाजिम आता है और उनको वुड वर्किंग डिपार्टमेंट ले जाता है। बोलता है नाम्बा का हैंडमेड फर्नीचर पूरे जापान में फेमस है। 25 अपना काम दिखाता है, एक रोबोट डॉल। हाजिम और गुस्सा। 11 अपनी वुडन डॉल दिखाता है, और ज्यादा गुस्सा। फिर 15 बुलाता है और कबर्ड दिखाता है। हाजिम को पसंद आता है। 15 बोलता है एक नया फीचर है और बटन दबाता है। ड्रॉर बाहर निकल के हाजिम के मुंह पे लगता है। एंड में हाजिम अकेला सिगरेट पीते हुए खड़ा होता है। सितारू आता है और पूछता है क्या प्रिजनर्स ठीक से बिहेव कर रहे हैं? हाजिम बोलता है मेरा पेट दर्द कर रहा है, बस इस बात से कि कहीं वार्डन को सच पता ना चल जाए। तो भाई हाजिम और साइतेरू इनके बार बार एस्केप अटेम्प्ट्स का रोना रो रहे होते हैं। साइतेरू लिटरली रो पड़ता है, बोलता है भाई मेरी जॉब चली गई तो मैं गया। तभी 15 शांति से बोलता है मुझे आप दोनों के लिए बुरा लग रहा है। दोनों ऑफिसर्स फ्रीज। ये क्या सिंपैथी आर्क चल रहा है? हाजिम पूछता है तू यहाँ क्यों है? 15 बोलता है बोर हो रहा था। हाजिम सीधा कफ्स लगा देता है और सितारू को बोलता है बाकी सब चेक करो। हाजिम 15 से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सिचुएशन समझ। 15 उल्टा पूछता है आप वार्डन को क्यों नहीं बताते कि मैं बार बार एस्केप करता हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाजिम अंदर से टूट जाता है, बस इतना बोलता है प्लीज अपनी सेल में ही रह। थोड़ी देर बाद सितारू फाइल्स उठा के हॉलवे में चल रहा होता है। हाजिम बोलता है मैं वार्डन के ऑफिस जा रहा हूँ। भाई ये प्रिजन का ट्रेन सिस्टम भी नेक्स्ट लेवल है। ट्रेन में चढ़ता है, ऑफिसर्स की भीड़ से गुजरता है, बीच में न्यूज़पेपर खरीदता है पढ़ने के लिए, HQ पहुंच के उतरता है। उधर मोमो को अपने ऑफिस में नर्वस बैठी होती है, पर सैमन सोचता है वो गुस्से में है। हाजिम आईडी स्वाइप करता है, स्लाइडिंग डोर ओपन, फिर लिफ्ट। 30th फ्लोर पे पहुंच के 50 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आंसर करता है, तब जाके आगे जाने मिलता है। वेटिंग एरिया में दूसरे सुपरवाइजर्स बैठे होते हैं। हाजिम बोलता है तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? एक बोलता है तमीज से बात करो, दूसरा कान में कुछ विस्पर करता है। हाजिम और इरिटेट। तभी डोर खुलता है और ऑफिसर बोलता है हाजिम को अंदर जाने के लिए। सुपरवाइजर बोलता है गुड लक भाई। अंदर मोमो को खुद को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। हाजिम फाइल्स देने के लिए डेस्क तक जाता है और उंगली टच हो जाती है। मोमो को ब्लश, फिर दोबारा टच, फिर ब्लश। तभी सैमन डंडा मार के बोलता है अपोलोजाइज करो अपने बैड बिहेवियर के लिए। हाजिम सॉरी बोलता है। सैमन खुद पे प्राउड होता है, पर फिर हाजिम को हेड से पकड़ के रखता है। मोमो को फाइल्स पढ़ती है और हाजिम के काम की तारीफ करती है। सैमन फाइल्स देख के पूछता है ये प्रिजनर्स एस्केप क्यों नहीं कर रहे? हाजिम बोलता है ये यहाँ कंफर्टेबल है। मोमो को पूछती है फिर एस्केप क्यों करते हैं? हाजिम बोलता है डिटेल्स लिखने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, और स्टोरी स्टार्ट करता है। नंबर 25 ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, पर बाद में पता चला कि वो खुद ड्रग अब्यूज़ का विक्टिम था। काफ़ी बीमारियां थी, इसलिए लाइट सेंटेंस मिला। मोमो को पूछती है फिर एस्केप क्यों? सैमन बोलता है ड्रग्स ने उसको पागल बना दिया। हाजिम बोलता है नहीं, बंदा नीडल से डरता है। हर जेल जहां इंजेक्शन होता है वहां से भाग जाता है। नाम्बा में पिल्स मिलती हैं इसलिए खुश है। नंबर 69 गैंग फाइट के लिए अरेस्ट हुआ।
सैमन बोलता है शायद किसी दोस्त का बदला लेना चाहता होगा। हाजिम बोलता है नहीं, उसने एस्केप किया क्योंकि खाना बेकार था। यहाँ खाना मस्त है इसलिए खुश है। नंबर 11 इलीगल गैम्बलिंग के लिए पकड़ा गया। सीरियस गैम्बलर है। सैमन बोलता है शायद अपनी बीमार गर्लफ्रेंड के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर रहा होगा। हाजिम बोलता है आपकी इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। सच यह है कि वो लड़की से मिलने के लिए भागा। सैमन बोलता है क्या डंप हो गया। हाजिम बोलता है अच्छी थ्योरी है। मोमोको बोलती है उसने उनको ओवर एस्टिमेट कर लिया। लास्ट में हाजिम नंबर 15 के बारे में बोलता है। थेफ्ट के केस में पकड़ा गया, पहले दिन ही एस्केप। सबसे ज्यादा बार भागा है क्योंकि उसके लिए एस्केप एक हॉबी है। अभी एस्केप का प्लान नहीं है, पर चेंज हुआ तो अपडेट करेगा। मोमोको बोलती है मुझे तुम पे भरोसा है, और उसको जाने देती है। ऑफिस से निकलते हुए हाजिम सोचता है कि वो 15 पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। बंदा बहुत मिस्टीरियस है। उधर 15 को वापस सेल में फेंक दिया जाता है। हाजिम बोलता है अब बस करो। बाकी सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि हर बार पकड़ा जाता है और सब अग्री करते हैं कि नाम्बा सबसे कंफर्टेबल जेल है। 11 पूछता है तू सच में भागना चाहता है क्या। 15 चुप रहता है, साइलेंट। सेल के बाहर एक मिस्टीरियस फिगर क्रीपी स्माइल के साथ खड़ा होता है, आईज। नेक्स्ट सीन मोमो को फोन रख के स्टाफ को बोलती है हाजिम को इन्फॉर्म करो एक और रिपीट ऑफेंडर आ रहा है। कहीं और एक गार्ड एक प्रिजनर को बोलता है तुम्हें नाम्बा प्रिजन ट्रांसफर किया जा रहा है, डेविल। प्रिजन हॉलवे में सितारू रो के हाजिम को हक कर लेता है, क्राइंग। हाजिम उसको धक्का देने की कोशिश करता है। सितारू रोते रोते हाजिम से बोलता है कि सेल 13 के प्रिजनर्स उसको बुली कर रहे हैं। हाजिम बोलता है तू गार्ड है भाई, थोड़ा ब्रेव बन। पर सितारू और जोर से रो देता है, बोलता है वो मुझे सीरियसली ही नहीं लेते। हाजिम गुस्सा होके उसके हाथ पे पंच मार देता है। सितारू डर जाता है। हाजिम बोलता है उनको फोर्स करना सीख। सितारू बोलता है जब भी राउंड पे जाता हूँ वो मुझे डराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऑर्डर्स नहीं मानते और पेपर बॉल्स मारते हैं। बोलता है मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। हाजिम उसको डांटता है और बोलता है अगर तू नंबा हैंडल कर लेगा तो दुनिया का कुछ भी हैंडल कर लेगा। फिर हाजिम थोड़ा काम होके उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है प्रिजनर्स को मैनिपुलेट करना सीख। 11 को लड़कियां पसंद हैं, उसको मैगजीन्स दे। 25 को एनिमे पसंद है, एनिमे चला, स्नैक्स दे। 69 को खाना पसंद है, मेन्यू दे। और 15 उसको तो बस एस्केप पसंद है। बाकी 3 डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो उसको पकड़ना ईजी होगा, उसको सोने दे। हाजिम बोलता है प्लान काम करेगा और चला जाता है। कट टू मोमोको का ऑफिस। हाजिम खड़ा है और बोलता है नया प्रिजनर सेल 13 में रहेगा। हाजिम पूछता है क्यों। मोमोको बोलती है वो भी रिपीट एस्केप ऑफेंडर है, देखना चाहती हूँ क्या होता है। हाजिम सल्यूट करता है। जाते जाते पूछता है आप क्या प्लान कर रही हैं। मोमोको स्माइल करके बोलती है हु नोज, अब जाओ। हाजिम जाता है और पीछे मोमोको फुल ब्लश धीरे से बोलती है उसको हाजिम का चल के जाना पसंद है। बिल्डिंग में हाजिम फिर से सितारू से मिलता है, पूछता है प्लान ट्राई किया। सितारू बोलता है हाँ, अब सब बिहेव कर रहे हैं। प्राउड होके बोलता है मैगजीन्स, मेन्यूज, कॉमिक्स, स्नैक्स सब लाया हूँ। और बोलता है 15 ने कहा है वो 15 मिनट में एस्केप करेगा और लंच से पहले पकड़ा जाना चाहता है। सितारू खुद पे प्राउड होके भाग जाता है। हाजिम रियलाइज करता है प्रिजनर्स ने उसको एरेंड बॉय बना दिया। वो बताता है न्यू प्रिजनर आ रहा है। सितारू बोलता है मैं उनके क्लोज हो रहा हूँ। हाजिम एक्सप्लोड हो जाता है। गार्ड दोस्त नहीं होता। सेल 13 के अंदर प्रिजनर्स न्यू सेलमेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। 25 टीवी देख रहा होता है। तभी हाजिम एंट्री मारता है प्रिजनर नंबर 99, पूरा निंजा कॉस्ट्यूम पहने। 15 का मूड ऑफ, डिसअपॉइंटेड। हाजिम वार्निंग देता है फाइट नहीं करना और निकल जाता है। बाकी 3 फुल एक्साइटेड, रियल निंजा। 99 जंप मार के पोज देता है। तीनों भीख मांगते हैं उनको निंजित्सु सिखाने के लिए। 15 बोलता है बंद करो और 99 से पूछता है अरेस्ट क्यों हुआ। 99 फ्लैशबैक में बोलता है मैं शैडो की तरह जीता था। फिर रोने लगता है, बोलता है ट्रेस पासिंग के लिए पकड़ा गया। फिर ईगो मोड ऑन, बोलता है मैं बहुत सारी जेल से निंजित्सु से एस्केप कर चुका हूँ। 15 गुस्सा हो जाता है, एस्केप आर्टिस्ट मत बोलो मुझे, तू तो हर बार पकड़ा जाता है। 99 बोलता है मैंने सुना है तू नंबा का बेस्ट एस्केप आर्टिस्ट है, वो एस्केप कॉन्टेस्ट चैलेंज करता है। 15 मना करता है। 99 बोलता है डर गया। 15 सीधा किक मारता है मुंह पे, चैलेंज एक्सेप्टेड। कट्टू सितारू फिर से हाजिम के ऑफिस में रोता हुआ। हाजिम पूछता है अब क्या हुआ। सितारू बोलता है मुझे लगा प्रिजनर्स मेरे दोस्त बन गए, पर अब वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाजिम का फेस ब्लैंक। रात को बाहर यामातो वर्कआउट कर रहा होता है। हॉलवे में 15 कामली वॉक कर रहा होता है और 99 बिल्कुल शैडो की तरह पीछे। 15 पूछता है पीछा क्यों कर रहा है। 99 बोलता है मैं तुम्हें शैडो कर रहा हूँ। 15 बोलता है क्या इसी तरह एस्केप करता है। तभी पीछे से बाकी 3 आ जाते हैं और बोलते हैं वो जजेस हैं। 15 बोलता है पहली बार ऑडियंस मिली है। हॉलवे गेट पे नया लॉक आता है। 15 आगे बढ़ता है और सेकंड्स में तोड़ देता है। आगे जाते हैं। 11 कार्ड फेंकता है, लेजर बीम्स उसको जला देती हैं। 15 वॉल पे सीक्रेट पैनल ढूंढ लेता है और कोड डाल के लेजर्स बंद।
आगे फुटस्टेप्स की आवाज़, सब चुप जाते हैं। 15 पूछता है क्या तुम हवा हो? 99 बस फॉलो कर रहा होता है। तभी आवाज़ आती है, हाजिम खुद सामने खड़ा, बोलता है मुझे पता था ये होगा। 3 प्रिजनर्स बोलते हैं हम सिर्फ जजेस हैं। 15 बोलता है ट्रेटर्स। हाजिम गुस्से में जल रहा होता है, बोलता है सेल के बाहर मतलब एस्केप। तभी 99 निंजित्सु यूज़ करके इनविजिबल हो जाता है, पर हाजिम तुरंत पकड़ लेता है और एक पंच। हाजिम गुस्से में 15 से पूछता है ये सब क्या था? 15 सीधा ब्लेम 99 पे डाल देता है, बोलता है कॉन्टेस्ट की वजह से हुआ। 99 साइड से उनका मजाक उड़ाता है और दोबारा निंजित्सु ट्राई करता है, पर भाई खुद ही फंस जाता है माकाबिशी और पत्तों के ट्रैप में। सीन कट टू ऑफिस। सितारू कंप्यूटर पे फुटेज देख रहा होता है। यामातो आता है और दोनों देखते हैं कि 99 हर कैमरे के सामने मूवी स्टार पोज मार रहा है। हाजिम एंट्री मारता है। सितारू पूछता है क्या प्रिजनर्स वापस सेल में हैं? हाजिम बोलता है हाँ, और 99 को बिल्डिंग 11 ट्रांसफर कर दिया गया है, बस पहले मेस साफ करेगा। नेक्स्ट डे सेल 13 में सब बैठे होते हैं और अचानक यामातो घोड़े पे बैठ के अंदर घुस जाता है और बोलता है आज न्यू ईयर्स ईव है। हाय, और डेकोरेशन में हेल्प चाहिए। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सितारू ब्रूम और बकेट लेके आता है और बोलता है पहले अपनी सेल साफ करो। उधर हाजिम और सालमन वो मॉडर्न के ऑफिस की सफाई ड्यूटी मिलती है। दोनों की राइवलरी चल रही होती है, पर मोमो चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ के हाजिम को देख रही होती है। हाजिम उसकी नज़र नोटिस करता है और नर्वस हो जाता है। फ्लोर स्वीप होता है, फिर हाजिम उसका डेस्क वाइप करता है। उसके फेस से स्वेट ट्रिप होता है और मोमो को अपना हाथ बढ़ा के उस ड्रॉप को पकड़ने की कोशिश करती है। फिर इमेजिनेशन में खुद को समुंदर में स्विम करता हुआ देखने लगती है। ऑफिस से निकलते हुए सालमन पूछता है काम डेडिकेशन से किया? हाजिम बोलता है हाँ। मोमो को अभी भी डे ड्रीम में। पूरा बिल्डिंग डेकोरेट हो जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मोमो को बोलती है उनको प्रेजेंट को बेस्ट रखने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। और फिर न्यू ईयर टूर्नामेंट का डिस्कशन स्टार्ट होता है। एक सुपरवाइजर पूछता है रिप्रेजेंटेटिव्स चूज हुए? मोमो को बोलती है ऑलमोस्ट। सब बोलने लगते हैं उनकी टीम जीतेगी। एक ऑफिसर हाजिम से पूछता है क्या तुम सेल 13 के साथ पार्टिसिपेट करोगे? हाजिम बोलता है वो यूजलेस है। मोमो को सबको डिसमिस कर देती है। सेल में 69 बोलता है आज का खाना मस्त था और 15 से पूछता है जापान में न्यू ईयर ऐसे ही मनाते हैं? 15 बोलता है पता नहीं, शायद उसने कभी जेल के बाहर न्यू ईयर मनाया ही नहीं। तभी बेल बजती है। 11 बोलता है साउंड अच्छा है। 69 बोलता है कम से कम सब साथ हैं। 15 बोलता है जेल में होना गुड नहीं हो सकता। 25 बोलता है फिर भी साल अच्छा था। सब अग्री करते हैं। हाजिम न्यू ईयर बेल बजाता है। मोमो को उसको देख के खुश होती है, फिर याद करती है उसने कहा था प्रिजनर्स यूजलेस हैं, और वो एक्साइटेड होकर कुछ पेपर पे लिखने लगती है। बेल के साथ नाम्बा के अलग अलग प्रिजनर्स के फीन्स दिखते हैं और तभी सेल 13 के चारों सेल डोर खोल देते हैं। न्यू ईयर जेल ब्रेक वाइब्स। नेक्स्ट सीन अरीना का। मोमो को सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। प्रिजनर्स डेकोरेशन देख के शॉक हो जाते हैं। वो अनाउंस करती है ट्रेडिशनल न्यू ईयर टूर्नामेंट। 15 पूछता है अब क्या होगा? ऑफिसर मोमोको के पास लिस्ट लेके आता है सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम। इवेंट में गार्ड्स और प्रिजनर्स एक टीम बन के कम्पीट करेंगे और जीतने वाले को कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा। सेल 13 हाजिम से भीख मांगता है ज्वाइन करने के लिए, पर पता चलता है मोमोको ने उनको ऑलरेडी साइन अप कर दिया है। मोमोको सोचती है हाजिम इन एक्शन देखने का वेट नहीं होता। तभी सैलमन आके हाजिम को टॉन्ट करता है कि इस साल वो हार चुका है। हाजिम बोलता है मैं नहीं हारूंगा। की आता है और बोलता है मेरी टीम जीतेगी। केनेरू भी आ जाता है और बोलता है तुम सब चुप रहो, मेरी टीम जीतेगी। सेल 13 इनको देख के बोलता है ये लोग रंग बिरंगे चमचे लग रहे हैं। सुपरवाइजर्स ऑफेंड हो जाते हैं। अनाउंसर मित्सुरु एंट्री लेता है और रूल्स एक्सप्लेन करता है। 5 इवेंट्स होंगे और जीतने के लिए टीम वर्क जरूरी है। यामातो जोर से बोलता है मित्सुरु आज भी फुल एनर्जी में है। फर्स्ट इवेंट अनाउंस होता है कैलीग्राफी इवेंट। जायंट बैनर पे जो लिखा होगा उसको कॉपी करना है। प्रिजनर्स बोलते हैं उनको लिखना नहीं आता। होप करते हैं 15 जापानीज है तो इजीली कर लेगा। 15 ब्रश उठाता है और लिखना स्टार्ट करता है, पर उसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है कि बाकी सबका दिमाग खराब हो जाता है। उधर कैलीग्राफी इवेंट में हाजिम और यामातो दोनों ऐसी सुंदर राइटिंग करते हैं कि पूरा अरीना ओ कर उठता है। जजेस इम्प्रेस्ड, क्राउड इम्प्रेस्ड, और बिल्डिंग 13 फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर लेता है। मोमो को दूर से हाजिम को देख रही होती है और सोचती है काश हाजिम उसी स्टाइल में उसका नाम लिख दे। फिर खुद को झटक के बोलती है फोकस कर, इवेंट चल रहा है। तब मित्सुरु अनाउंस करता है सेकंड इवेंट, मोची पाउंडिंग डरूमा ड्रॉप। टास्क सिंपल है पर ब्रूटल। एक इनमेट और एक गार्ड मिलकर मोची पाउंड करेगा, अपने डरूमा को प्रोटेक्ट करेगा और अपोनेंट्स के डरूमा गिराने होंगे। फर्स्ट मैच होता है बिल्डिंग 13 वर्सेस बिल्डिंग 5। यामातो तुरंत वॉलंटियर करता है और 15 को साथ आने बोलता है, पर जैसे ही 15 हैमर उठाता है भाई हाथ कांप जाता है। हैमर हैवी निकला। तब 69 आता है, एक हाथ से उठाता है और फ्लेक्स करता है। सब बोलते हैं बस भाई तू ही जा।
स्टैंड्स में बाकी टीम बैठ जाती है। यामातो स्ट्रैटेजी बताता है, मैं मोची बाउंड करूंगा, 69 डरुमा डिफेंड करेगा। फिर यामातो ड्रम के ऊपर जंप करता है। मित्सुरु टीम्स इंट्रोड्यूस करता है और अपोनेंट होता है बिल्डिंग 5 का सुपरवाइजर अनोरी और सेल 8 का प्रिजनर नंबर 2। स्टार्ट का सिग्नल मिलते ही यामातो फुल बीस्ट मोड में मोची को हैमर करना शुरू कर देता है। तभी नंबर 2 चार्ज करता है और एक डरुमा गिरा देता है। 69 उसको पहचान लेता है, तू तो वही है जो पिछली फाइट में हारा था। रिवेंज मोड ऑन। नंबर 2 69 के वेपन को किक मार के गिरा देता है। उधर अनोरी यामातो से ड्रम के ऊपर क्लैश करता है। नंबर 2 69 को मॉक करता है, बोलता है तू लालची है, वीक है, मैंने सिर्फ इस दिन के लिए ट्रेनिंग की है। फिर पूछता है तू जीत के क्या चाहता है। 69 कैजुअली बोलता है प्रिजन किचन में स्टोव ओवन, पिज्ज़ा और अच्छा खाना चाहिए। नंबर 2 उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है इतनी सी विश के लिए लड़ रहा है और अटैक करता है। 69 का दिमाग घूम जाता है, अटैक ब्लॉक करता है, नंबर 2 को उठाता है, घुमाता है और एक ही पंच में स्लैम। उधर 69 के एग्रेशन से इंस्पायर होके यमाटो भी सीधा चार्ज करता है और एनोरी को एक क्लीन पंच में गिरा देता है। उनका मोची भी टूट जाता है और दरुमा भी। बिल्डिंग 13 सेकंड इवेंट भी जीत लेता है। यमाटो और 69 सेलिब्रेट करते हैं और बाकी सुपरवाइजर्स जलन से जल रहे होते हैं। मित्सुरु अनाउंस करता है थर्ड इवेंट, कार्ड गेम हायाकुनी इशू। टीम सोचती है कौन जाए। सतारू को उसका बॉस नॉमिनेट करता है, पर प्रिजनर्स उसको बुली कर देते हैं और वो फिर रो देता है। मित्सुरु रूल्स एक्सप्लेन करता है, एक टीम से मैक्स 3 प्लेयर्स, तीसरा सब्स्टिट्यूट होता है। 15 सोचता है शायद उसको भेजेंगे क्योंकि वो जापानीज है, पर उसको पोएम्स ही नहीं आती। हाजिम उसको कंसिडर करता है, तब 11 खुद वॉलंटियर करता है, बोलता है प्रेशर हैंडल कर सकता हूं, बाकी सब होपलेस हैं। मित्सुरु अनाउंस करता है बिल्डिंग 13 वर्सेस बिल्डिंग 5। अपोनेंट्स होते हैं एक सुपरवाइजर और प्रिजनर्स नंबर 3 और 82। अपोनेंट टीम स्वीट बातें और चार्म यूज करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मैच स्टार्ट होता है, सब ग्राउंड पे बैठ जाते हैं और कार्ड्स बीच में रख दिए जाते हैं। सितारू टेंशन में सोचता है क्या 11 को रूल्स समझ आए भी हैं या नहीं। उधर कीजी स्मॉक करता है, सोचता है इजी विन है। गेम स्टार्ट होते ही कोतारू लाइटनिंग फास्ट हो जाता है और सारे कार्ड्स उठा लेता है। कीजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाजिम बोलता है ग्रेट जॉब, पर अब टेंशन 11 को लेके है। 82 के सामने 11 स्लो लग रहा होता है। 82 एक के बाद एक कार्ड्स जीत रहा होता है। नंबर 3 बोलता है स्वैप करते हैं और आके 11 को टॉन्ट करना शुरू कर देता है। डेविल। 11 स्ट्रगल करता रहता है और स्टैंड्स में कीजी हाजिम से बात कर रहा होता है कि मैच टाई हो जाएगा। 3 टॉन्ट करता रहता है। कीजी बोलता है उनकी टीम जीतेगी। 15 कामली बोलता है बस वेट करो, 11 जीनियस है। और फिर बूम, 11 अचानक स्पीड बढ़ा देता है और 3 रिएक्ट करे उससे पहले ही मल्टीपल कार्ड स्वाइप कर लेता है। सब शॉक। 82 वापस आता है, पर अब वो भी कार्ड्स लूज करने लगता है। वो पूछता है कैसे कर रहा है ये। 11 बोलता है मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। कार्ड उठाना से पहले तुम कैसे मूव करते हो बस वही देखना होता है। स्टैंड्स में यमातो सितारू को स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। अब 11 उल्टा अपोनेंट को मॉक करने लगता है, स्मर्क। गुस्से में 82 उसको चीटिंग का अक्यूज करता है और मिडिल फिंगर दिखा देता है, मिडिल फिंगर। 11 बोलता है फिंगर कंट्रोल में रखो, इसलिए 3 को फिर से स्विच करना पड़ता है। पर 11 3 से भी कार्ड्स छीन लेता है। बोलता है गेम चाहे समझ में आए या नहीं, लोगों की मूवमेंट समझना मुझे आता है। 69 उसकी स्किल देख के इम्प्रेस होता है। इसी बीच 15 नोटिस करता है कि 25 गायब है। कट टू 25, जो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जा रहा होता है और अचानक उसकी आंखें फट जाती हैं। भाई, एक बंदा हवा में फ्लोट कर रहा होता है। 25 का दिमाग हैंग। उधर कार्ड गेम में 11 फुल डोमिनेशन मोड में है। कार्ड्स जीते जीते बोलता है उसको दूसरे प्रिजनर्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और जब वो जीतेगा तो रिवॉर्ड में प्रिजन के अंदर गेम रूम बनवाना चाहता है। क्राउड पागल हो जाता है, फुल जेयरिंग। लास्ट कार्ड उठाता है और बिल्डिंग 13 को जीत दिलाता है, ट्रॉफी। 11 कैप हवा में उछाल देता है। कीजी शॉक में है कि हार गया। तभी 25 भागता हुआ आता है, फुल पैनिक में हाजिम को बोलता है सर, एक आदमी हवा में उड़ रहा था। हाजिम सीधा रिजेक्ट करता है, बकवास बंद कर। मित्सुरु नेक्स्ट इवेंट अनाउंस करता है और तभी ग्राउंड खुल जाता है। फियरफुल फेस। 15 का ऑलमोस्ट हार्ट अटैक। इवेंट है जायंट स्पिनिंग टॉप बैटल। टीम्स को अपनी जायंट टॉप घुमानी होती है और अपोनेंट की टॉप तोड़नी या बाहर करनी होती है। मैक्स 3 प्लेयर्स, एक डिफेंडर। मित्सुरु टीम्स अनाउंस करता है बिल्डिंग 13 लेड बाय सुपर ह्यूमन गोरिल्ला हाजिम और बिल्डिंग 5 लेड बाय मोरोनिक मंकी सैमन। दूसरा मैच होता है बिल्डिंग 3 वर्सेस बिल्डिंग 4। सैमन अपनी टीम भेजता है, प्रिजनर्स नंबर 71 और 58। 25 जैसे ही 58 को देखता है, शॉक हो जाता है, ये तो फ्लोटिंग मैन है। एक्साइटमेंट में हाजिम को अरीना में खींच लेता है, बोलता है अभी देखना ये उड़ जाएगा। तभी अरीना का फ्लोर पलट जाता है, पर हाजिम सीधा संभल के आगे बढ़ता है। मित्सुरु अनाउंस करता है हाजिम और 25 भी इस मैच में है। प्रिजनर्स चीयर करते हैं। काउंटडाउन होता है,
दोनों सुपरवाइजर्स रोप्स खींच के जायंट टॉप्स लॉन्च कर देते हैं। बूम! सैमन अपने प्रिजनर्स को ऑर्डर देता है, पहले हाजिम को टारगेट करो। तभी 25 एंट्री मारता है चेन और आयरन बॉल के साथ और बोलता है फेयर प्ले करो। क्राउड उसकी सीरियस लुक पे चीयर करता है, पर अगले ही सेकंड 25 फुल सुपर हीरो पोज में आ जाता है, फेस पाम। प्रिजनर्स को एक्सपेक्टेड था। 15 बोलता है रेडी रहो। 25 अपनी बेस्ट लाइन बोलने में खुश हो जाता है। 58 इसको रिडिकुलस बोलता है और 71 को ढूंढता है, पर 71 रिंग के ऊपर बैठ के बोलता है मैं फाइटर नहीं हूं और मैच छोड़ देता है। स्कल। तभी 25 अटैक करता है, पर 58 इजीली डॉज करता है, बोलता है स्लो। 25 एक्साइटेड होकर पूछता है क्या तुम मुझे हवा में उड़ना सिखाओगे? 58 बोलता है तू एमेचर है, अपनी टेक्निक नहीं सिखाएगा। 25 और एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें इंप्रेस करूंगा। उधर 15 माइक पकड़ के बोलता है सेंसिटिव व्यूअर्स के लिए सेंसर चल रहा है। 11 ब्लैक स्टिक पकड़ता है। 69 कलर स्क्रीन। सैलमन हाजिम पे स्टाफ से अटैक करता है। हाजिम ब्लॉक करता है और बोलता है रूल्स फॉलो करो। सैलमन बोलता है मुझे तू पसंद नहीं और दोबारा अटैक करता है। दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। मोमो को फुल फोकस में देख रही होती है, पर उसका इमेजिनेशन अलग ही मूवी चला रहा होता है। कॉम्बैट में सैलमन बोलता है मैं तुझे फाइट करने का चांस नहीं छोड़ूंगा। हाजिम उसको फेंक देता है और स्पिनिंग टॉप की तरफ जाता है। तभी यमातो वार्निंग देता है बीम आ रही है। हाजिम लास्ट सेकंड डॉज करता है। अटैक 58 का होता है। 25 शॉक में देख रहा होता है। डैमेज देख के 25 गाली देता है। प्रिजनर्स बीप कर देते हैं। फिर वो 58 से भीख मांगता है टेक्निक सिखाने के लिए। 58 फिर मना करता है और अटैक करता है। 25 ब्लॉक करता है और नंबर 2 का किक कॉपी कर देता है। 58 शॉक हो जाता है, सिर्फ एक बार देख के कैसे? 15 एक्सप्लेन करता है ये एक रेयर स्किल है, जो मूव पसंद आए उसको कॉपी कर लेता है। 25 रैपिड अटैक्स करता है। 58 डिफेंड करता रहता है। 25 पूछता है इम्प्रेस हुआ, अब सिखाओगे? ऊपर से 71 बोलता है 58 को इसको डिसाइपल बना लेना चाहिए। 58 मानता है, वो एक वर्दी डिसाइपल ढूंढने वाला था रिवॉर्ड के लिए। 25 तुरंत वॉलंटियर करता है, बोलता है मैं सीरियस हूं क्योंकि मुझे लेटेस्ट गेमिंग कंसोल चाहिए। स्पार्कलिंग आइज के साथ बोलता है वीडियो गेम्स और मांगा साथ एंजॉय करने चाहिए। 58 उसको स्टूपिड बोलता है और किक मार देता है। बोलता है ये उसके गोल के सामने कुछ भी नहीं। फिर बोलता है अगर जीत गया तो मैं तुझे ट्रेन करूंगा। दूसरी साइड सैलमन हाजिम पे अटैक करता है जब हाजिम स्पिनिंग टॉप्स के पीछे भाग रहा होता है। सैलमन गुस्से में बोलता है कि हाजिम ने वार्डन को दी हुई रिपोर्ट में सेल 13 के प्रिजनर्स के बारे में झूठ बोला है और पूछता है कि वो क्या छुपा रहा है। हाजिम बोलता है बकवास बंद कर, और सैलमन गुस्से में उसे उठा लेता है, बोलते हुए कि वो किसी को अपने इरादों पे सवाल नहीं करने देगा और मार डालने की धमकी देता है। लेकिन सैलमन फिर से चार्ज करता है और जोर का एक्सप्लोजन होता है। दूसरे रिंग में कीजी एक डिस्ट्रैक्टेड केनिरो पे अटैक करता है, लेकिन केनिरो डॉज कर लेता है और उसे सड़ा हुआ गार्ड बोल देता है। केनिरो को बुरा लगता है और वो अटैक करता है, बोलते हुए कि ये उसका साल है। जब धुआं छटता है तो हाजिम बिना किसी चोट के खड़ा होता है और थका हुआ सैलमन उसके सामने हाफ रहा होता है। ऑडियंस शॉक में आ जाती है और उसकी ताकत देख के जोर जोर से चीयर करती है। उधर मोमो को इमेजिनेशन में हाजिम के साथ डांस कर रही होती है, उसका चेहरा लाल सेब जैसा हो जाता है। सैलमन दोबारा हाजिम पे चार्ज करता है, लेकिन हाजिम एक पंच में उसे गिरा देता है। इधर 25 58 को इंजर कर देता है और बोलता है कि अब तो मैंने पकड़ लिया, अब सिखाओगे ना? 58 उससे लकी बोलता है, पीछे जंप करता है और बीम फायर करता है। 25 फिर भी बोलता रहता है कि मुझे सीखना है। थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद हाजिम एक स्पिनिंग टॉप उठा के हवा में उछाल देता है। 25 चिल्लाता है कि वो ये बैटल जीतेगा और उसके हाथ लाल हो जाते हैं। प्रिजनर्स अमेज्ड हो जाते हैं। जैसे ही 25 गाली देना स्टार्ट करता है, उसकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है और वो 58 का अटैक कॉपी करके फुल कामेहामेहा स्टाइल में ब्लास्ट छोड़ देता है। सैलमन और 58 दोनों को अपनी हार दिखती है और ब्लास्ट के बाद दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। मित्सुरु अनाउंस करता है कि बिल्डिंग 13 मैच जीत चुकी है। 25 चीयर करता है और फिर सीधा बेहोश होकर हाजिम की बाहों में गिर जाता है। दूसरे मैच में कीजी घुटनों पे आ चुका होता है और मित्सुरु बोलता है कि फाइनल मैच बिल्डिंग 4 और बिल्डिंग 13 के बीच होगा। केनिरो कसम खाता है कि वो हाजिम को हरा के रहेगा। इंटरवल के दौरान मोमो को अपने ऑफिस में होती है और मित्सुरु आके बोलता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है। वो एक मैगजीन छुपा लेती है और बोलती है उसे पता है। मित्सुरु मजाक उड़ाता है कि वो फूड मैगजीन पढ़ रही थी, जिससे मोमो को शर्मा जाती है। दोनों अरीना की तरफ जाते हुए बात करते हैं कि फाइनल मैच प्रिजनर्स के सामने गार्ड्स की ताकत दिखाएगा। मोमो को बोलती है टूर्नामेंट का मेन गोल यही है। मित्सुरु बोलता है वो बिल्कुल हाजिम की तरह बात कर रही है, फिर उसे टीज करता है। गुस्से में मोमो को उसे पंच मार देती है। मित्सुरु फिर भी मजाक करता रहता है और मोमो को गुस्से में वेपन लेके उसके पीछे भागती है। इन्फर्मरी में सैलमन और इनोरी अपनी हार के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनोरी बोलता है कि इनोरी 71 मेडिसिन बनाना जानता है और सिर्फ जंगली फूलों से दवा और जहर दोनों बना सकता है,
इसी वजह से वो अरेस्ट हुआ था। वो पूछता है क्या मैच में जहर यूज हुआ था। सैलमन मानता है कि उसने 25 पे नंबिंग एजेंट यूज किया था, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो शॉक्ड होता है कि हाजिम पे भी कोई असर नहीं पड़ा। इनौरी पूछता है क्या हाजिम को पहले से सब पता है। सैलमन बोलता है उसे हाजिम से नफरत है। कहीं और हजीम सिगरेट पी रहा होता है जब कोटरू आके बताता है कि 25 को इन्फर्मरी ले जाया गया है। हजीम सिगरेट बुझा के बोलता है कि वो 1 हफ्ते तक सो सकता है। बाद में अरीना में मित्सुरु फाइनल इवेंट के लिए सबका स्वागत करता है, जो बिल्डिंग 4 और 13 के बीच होगा। मोमोको दोनों टीम्स की तारीफ करती है और इवेंट का नाम अनाउंस करती है, साके बैरल ओपनिंग। जो टीम सबसे पहले बैरल खोलेगी वो जीतेगी। हर टीम से एक गार्ड और एक प्रिजनर जाएगा। 15 पूछता है कौन जाएगा और बाकी सब उससे लात मार के बोलते हैं तू ही जा। हजीम यमातो को भेजने को बोलता है और खुद स्मोकिंग रूम जाने लगता है। तब कैनिरो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हजीम मना कर देता है, बोलता है थक गया हूँ। मोमोको लाल चेहरे के साथ सोचती है कि यूनिफॉर्म में हजीम कितना अच्छा लगता है। कैनिरो बोलता है वो हजीम को मना कर सकता है, लेकिन वार्डन को नहीं। वार्डन की खतरनाक नज़र याद करके हजीम मान जाता है। कैनिरो सोचता है कि हजीम ने उस लड़की का दिल चुरा लिया है जिसे वो पसंद करता है, इसलिए वो उसे हरा के प्रूव करेगा कि वो ज़्यादा स्ट्रांग और वर्दी है। 15 फिर पूछता है हजीम क्यों जा रहा है, और हजीम बोलता है उसके पास कोई चॉइस नहीं। कैनिरो अपने टीममेट को बुलाता है। नंबर 634 आता है और दोनों प्रिजनर्स एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। 15 पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा है, और वो बोलता है कि हम दोनों यहीं के लायक हैं। 634 रिवील करता है कि वो उसका पुराना सेलमेट था। वो कहता है अब हिसाब बराबर करेगा, और 15 गुस्से में बोलता है कि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुपरवाइजर उन दोनों को चुप रहने और रेडी होने को बोलता है। मित्सुरु अनाउंस करता है कि मैच स्टार्ट हो चुका है। सब प्लेयर्स दौड़ते हैं और 634 तुरंत 15 को टारगेट करता है। मित्सुरु बोलता है कि 634 के पास एक सरप्राइज फायर अटैक है। 15 गिर के फिर से खड़ा होता है और 634 उसे कमज़ोर बोल के मजाक उड़ाता है। 11 और 69 बात करते हैं कि 634 की आंखें ढकी हुई हैं, शायद उसके बाकी सेंसेस ज़्यादा तेज़ हैं। स्टेयर्स चढ़ते वक्त हजीम को कैनिरो अपनी वेब से रोक लेता है, बोलता है कि इस बार जीतने नहीं देगा। हजीम कहता है ट्राई कर सकता है नंबर 1 बनने का, लेकिन कैनिरो मोमोको को इम्प्रेस करना चाहता है। वो हजीम को उठा के फेंक देता है, जिसे मोमोको डर जाती है, लेकिन हजीम पैरों पे लैंड करके उसकी तरफ चार्ज करता है। फिर वो सैलमन की तरफ गन पॉइंट करता है। दूसरी साइड 15 स्टेयर्स की तरफ भागता है, लेकिन 634 रास्ता रोक लेता है, बोलता है उसे कुछ चाहिए जो 15 के पास है। उधर कैनिरो पूछता है हजीम को गन्स कहाँ से मिली, और हजीम एक बड़ा ट्रंक दिखा देता है जिसमें वेपन्स भरे होते हैं। मित्सुरु बताता है कि ये बॉक्स नया एडिशन है और टीम्स यूज कर सकती हैं, और सब वेपन्स फेक और सेफ हैं। कैनिरो गाली देता है, लेकिन तब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब हजीम रबर बुलेट्स चला देता है। गुस्से में कैनिरो उसकी तरफ चार्ज करता है और हजीम फायर करता रहता है। मोमोको सोचती है कि वो एक डेंजरस स्नाइपर है जिसने उसका दिल छेड़ दिया। फिर दोनों ट्रंक से अलग अलग वेपन्स लेके लड़ते हैं। कैनिरो रबर एरोस चलाता है और मोमोको उसे एक इंजर्ड वॉरियर समझने लगती है, जो मरने तक लड़ेगा, और उसे नोबल बोलती है। कैनिरो क्लॉस से हजीम की यूनिफॉर्म फाड़ देता है और मोमोको की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिर्फ एक डॉग दिखता है। हजीम उसे मार के बोलता है यहीं फोकस कर। 69 बोलता है हजीम बिना वेपन्स के ज़्यादा स्ट्रांग है, जबकि 11 को 15 की चिंता होती है, जो दूसरी साइड 634 से बुरी तरह पिट रहा है। वो बोलता है कि ये वही 15 नहीं है जिसने उसकी आंखें निकाली थी। इधर हजीम फाइट में डोमिनेट करने लगता है। कैनिरो पूछता है वो इतना स्ट्रांग कैसे है। स्टैंड्स में किजी मैच देख रहा होता है जब सैलमन आके उसके पास बैठता है और बोलता है फाइट वन साइडेड लग रही है। किजी बोलता है बिल्कुल, कैनिरो के वन साइडेड प्यार की तरह जो वार्डन के लिए है, और रोने लगता है। कैनिरो थक चुका होता है, लेकिन मोमोको को देख के बोलता है कि वो इस बार नहीं हारेगा। वो अपनी नई टेक्निक का वार्निंग देता है और विप इतनी तेज घुमाता है कि इनविजिबल हो जाती है। वो बोलता है जो दिखता ही नहीं उसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सैलमन की को समझाता है कि ये इनविजिबल टेक्निक से कोई आदमी फाइट नहीं कर सकता। कैनिरो पूछता है क्या हजीम सरेंडर करेगा, लेकिन हजीम हंस के मना कर देता है। दूसरी साइड 15 दीवार से टकरा के बुरी हालत में होता है। 634 बोलता है वो उसकी शैकल्स किसी भी तरह लेगा। 15 गुर्राता है। हजीम उन्हें देख के सोचता है शायद उसने 15 पे भरोसा करके गलती की। कैनिरो बोलता है अगर वो उसकी चिंता करता है तो सरेंडर कर दे। कैनिरो अटैक करता है, लेकिन हजीम सब डॉज करके सामने आके एक जोर का पंच मारता है। कैनिरो शॉक होकर पूछता है कैसे। हजीम बोलता है उसने उसकी आंखों की मूवमेंट देख के अंदाजा लगा लिया था कि नेक्स्ट हिट कहाँ आएगा। क्राउड चीयर करता है और मित्सुरु प्रिजनर्स को वार्न करता है कि उससे उलझने की कोशिश ना करें। मोमोको खुश होती है, जबकि 15 अभी भी वॉल पे पिंड होता है और बोलता है शैकल्स निकालना नामुमकिन है। 634 उसे छोड़ देता है और बोलता है अब सिर्फ वो आदमी जिसके चेहरे पे स्कार है वही इन शैकल्स को हटा सकता है। 15 गुस्से में 634 पर अटैक करता है।
लेकिन 634 उसके हर हिट को डॉज करता है और फायर अटैक से काउंटर करता है, जिससे सब ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं। 11 और 69 15 के लिए परेशान होते हैं। की बोलता है उसने स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन के बारे में सुना है, जिसमें आदमी बिना जले आग कंट्रोल कर सकता है। 15 सोचता है ये उस आदमी को ढूंढने का मौका है और उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है। बाहर 25 अरीना में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सतोरू उसे रोक लेता है और दोनों पर्पल फ्लेम्स देखते हैं। फिर फटे हुए कपड़ों से तेज धार वाले ब्लेड्स दिखते हैं। 634 बोलता है वो अभी भी उस कार वाले आदमी से नफरत करता है जिसने ये शैकल्स लगाए, और उसे मॉन्स्टर कहता है। 15 बोलता है उस आदमी ने उसके बॉडी के साथ छेड़छाड़ की और अब उसके हाथों की जगह लंबी तेज ब्लेड्स हैं। तभी मित्सरू बीच में इंटरफेयर करता है। इवेंट में मित्सरू बोलता है कि 15 का ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए शॉकिंग है, लेकिन वो चाहता है फोकस अरीना के बाहर जो हो रहा है उस पे शिफ्ट हो। 69 11 और 25 इस बात से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन मित्सरू उनकी नहीं सुनता। उधर 99 अपनी सेल में पढ़ रहा होता है। फिर यमातो के पीछे चलते हुए पूछता है कि वो टूर्नामेंट में क्यों नहीं है। यमातो बोलता है अगले इवेंट से पहले उसके पास टाइम है, इसलिए वो उसे विजिटिंग रूम ले जा रहा है। 99 सोचता है कौन मिलने आया होगा। जैसे ही वो विजिटर को देखता है शॉक हो जाता है और वापस मुड़ने लगता है, लेकिन विजिटर बोलता है बस बात कर ले। 99 गुस्से में पूछता है अब क्या चाहिए। आदमी बोलता है कि उसे देख के इम्प्रेस्ड है कि जेल के अंदर भी कैरेक्टर नहीं छोड़ा और उसे डेडिकेटेड एक्टर बोलता है। 99 अपना मास्क और बैंडाना उतारता है और पूछता है उसे कैसे ढूंढा। हट्टोरी विजिटर बोलता है कि मैनेजर होने के नाते ये इजी था। वो बताता है कि नंबा तक उसे ट्रैक करना मुश्किल था और प्रेस के लिए ये कहानी बना दी कि वो मिसिंग हो गया है। 99 बोलता है उसने उस पर गोली चलवा दी थी। हट्टोरी कहता है उसने उसकी करियर बचाने के लिए किया, वरना अगर लोगों को पता चलता कि वो जेल में है तो करियर खत्म हो जाता। वो मानता है अब उसे और भी ज्यादा काम मिलेगा। 99 मना कर देता है वापस जाने से और कहता है दुनिया को सच बताना चाहिए कि उसका एक्टिंग करियर खत्म हो गया है और वो जेल में है। हट्टोरी गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसने सालों लगा के इमेज बनाई है और वो उसे ऐसे क्विट नहीं करने देगा। हॉलवे में एक बिल्ली पुलिस कैप पहने हुए 15 के पास आती है। 15 सोचता है टूर्नामेंट के शोर में एस्केप करेगा, लेकिन रुक जाता है। तभी विजिटिंग रूम से 99 की आवाज सुनाई देती है। 99 बोलता है उसे सच पता है और हट्टोरी और उसके लोगों पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने उसे सालों तक किडनैप करके झूठ बोला। हट्टोरी मना करता है और बोलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। 15 बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। 99 बोलता है उसे सब पता है और ये भी कि हट्टोरी ने उस डायरेक्टर की मदद की जिसने इसकी जिंदगी चुरा ली। हट्टोरी पूछता है वो अपनी माँ का अपमान क्यों कर रहा है। 99 बोलता है क्योंकि वो उसकी असली माँ नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक आदमी एक औरत से पूछता है कि निंजा मूवी डायरेक्ट करना इतना रिस्क क्यों ले रही है और नए एक्टर्स काम नहीं करेंगे। वो औरत बोलती है ऑडियंस और वो दोनों फेक एक्टिंग से थक चुके हैं, इसलिए उसे एक्टर नहीं बल्कि एक असली निंजा चाहिए। दोनों पहाड़ों के बीच एक गांव की तरफ देखते हैं। एक बुढ़ा उन्हें वापस जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते और जंगल में आगे बढ़ते हैं। आदमी कहता है वापस चलते हैं, लेकिन औरत बोलती है यही हिडन विलेज है और निंजाज उनके आसपास छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो रुकते हैं जब औरत आवाज सुन के उसे चुप करा देती है। फिर झरने के पास एक छोटा लड़का शुरिकिन से प्रैक्टिस करता दिखता है। वो निशाने पर मारने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है और रोने लगता है। वो बोलता है उसे तब तक ट्रेन करना है जब तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं आते और एक दिन वो निंजा वॉरियर बनेगा। औरत खुश हो जाती है और बोलती है उन्हें वही मिल गया। आदमी डाउट करता है लेकिन लड़का बोलता है वो एक दिन बड़ा निंजा बनेगा। फिर कॉन्फिडेंस खो देता है और कपड़े से मुंह छुपा लेता है। औरत उस कपड़े को हटा के पूछती है बाकी निंजास कहाँ है। लड़का बोलता है वो अभी निंजा नहीं है, इसलिए गांव के लोग उसे इग्नोर करते हैं, इसलिए वो ट्रेन कर रहा है ताकि वर्दी बन सके, और रोने लगता है। औरत उसे साथ ले जाने की कोशिश करती है लेकिन लड़का उसका हाथ झटक देता है। आदमी गुस्सा होता है लेकिन औरत उसे रोकते शांत रहने को बोलती है और कहती है लड़के के पेरेंट्स परेशान होंगे। लड़का बताता है वो कब के जा चुके हैं और शायद उसे फेलियर समझते हैं। फिर भी वो कहता है एक दिन वो निंजा बनेगा और उन्हें प्राउड करेगा। औरत उसे गले लगा के माँ बनने का नाटक करती है और भरोसा करने को कहती है। आदमी सोचता है वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है जो रोल को जी रही है। लड़का उस पर भरोसा कर लेता है और पूछता है क्या वो साथ रह सकते हैं। औरत अपना स्कार्फ उसके गले में बांध देती है और पूछती है पसंद आया। लड़का उसे गले लगा के रोता है और वो वादा करती है कि उसे एक सिनोबी वॉरियर बनाएंगी। आगे दिखाया जाता है वो औरत अपने असिस्टेंट के साथ बिजी शेड्यूल डिस्कस कर रही है जब एक लड़का पौधे के पास से उसे चुपके से देखता है और वही निंजा बॉय चुपचाप खड़ा होता है। 99 धीरे धीरे उस औरत के पास जाता है और बोलता है कि आज टीचर्स ने उसकी तारीफ की। वो स्माइल करके बोलती है आई एम प्राउड ऑफ यू। लड़का फुल एक्साइटेड है, बोलता है एक दिन मैं ग्रेट एक्टर बनूंगा, बहुत सारे रोल्स करूंगा, लेकिन अभी मैं आपकी मूवी के लिए मेहनत करूंगा। दोनों हक करते हैं। सीन इतना सॉफ्ट है कि लगता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर कट टू एक स्काईस्क्रेपर ऑफिस। डायरेक्टर अपनी चेयर पे बैठी है। असिस्टेंट पूछता है कब तक उस लड़के की माँ बनी रहोगी। वो कहती है हाँ, जंगल से बेटर है यहाँ रहना, लेकिन सच ये है कि उसकी पूरी लाइफ एक झूठ है। फिर भी बोलती है वो टैलेंटेड है और ये झूठ ही सब कुछ संभाले हुए है। भाई यहाँ थोड़ा टॉक्सिक पेरेंटिंग अलर्ट। प्रेजेंट में वापस आते ही हथौड़ी ताली बजाता है, बोलता है सच समझ आ गया और पूछता है अब सब फेंक देगा क्या। वो बोलता है हाँ, झूठ था, लेकिन उस झूठ ने ही तुझे कंफर्ट, फेम और पहचान दी। तू ग्रेटफुल रहे।
निंजा बनना था, भूल जा, तू एक्टर है, लोग तुझे पसंद करते हैं। और फिर एक हैवी लाइन बोलता है, मैं भी जेलस था, वो तुझे ज़्यादा प्यार देती थी। डेड। भाई ये कन्फेशन अनएक्सपेक्टेड था। 99 चुप हो जाता है, विजिटिंग रूम से बाहर आता है और देखता है 15 बाहर बैठा है। 15 कैजुअली बोल देता है, मैं सोचता था तू दिखता कैसा होगा। 99 पैनिक में फेस छुपा लेता है। 15 बोलता है, एक्ट छोड़ दे, सब सुन लिया मैंने। 99 मास्क उतार देता है और बोलता है, मैं इतनी देर से एक्ट कर रहा हूं कि मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूं। बोलता है, एक्टिंग फन है क्योंकि लोग तारीफ करते हैं, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते, उन कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं। इसलिए भाग गया, रियल खुद को समझने के लिए। विलेज ढूंढने निकला, लॉस्ट हो गया, ट्रेस पासिंग में पकड़ा गया। एस्केप आर्टिस्ट बनना भी एक रोल ही था जो उसने जिया। 15 पूछता है, अब क्या प्लान है? 99 बोलता है, अब वेट करूंगा और अपने गांव वापस जाना चाहता हूं, वही मेरी जगह है। 15 थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है, खुद के लिए जियो, लोग क्या पसंद करते हैं मैटर नहीं करता। दोनों ऑकवर्ड गुड बाय बोल के अलग हो जाते हैं। और तब बूम, अरीना में वापस सबकी आंखें फट जाती हैं जब 15 का बॉडी फुल वेपन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बंदा रेज में है, पूछता है, सच बताओ उस आदमी का जो मेरे बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 634 डॉज करता है लेकिन इम्पैक्ट से स्टैंड्स टूट जाते हैं। क्राउड पैनिक में। मित्सुरु चिल वॉइस में बोलता है, प्लीज इवैक्यूएट कामली। ब्रो, कामली कौन इवैक्यूएट करेगा यहाँ? ममो को घबरा जाती है, कैमरास बंद करने को बोलती है, सोचती है 15 के साथ क्या हो गया। यमातो किसी तरह सेल 13 को बचा लेता है। सब शॉक में, इसके पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर। 15 और 634 का फाइट और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। फायर ब्लास्ट्स, ब्लेड्स, पूरा अरीना डैमेज। ममो को रियलाइज करती है शैकल्स ने 15 को मॉन्स्टर बना दिया है। ऑर्डर देती है दोनों को इंटेरोगेट करने का। 634 गार्ड्स को रोकने के लिए फायरवॉल बना देता है और चिल्लाता है, मैं शैकल्स लेके रहूंगा। बोलता है, मैं तुझे जला दूंगा, सिर्फ शैकल्स बचेगी। 15 गुस्से में ब्लेड से फायर और स्प्रेड कर देता है। 11 और 69 स्टैंड्स में छुपे हुए हैं। यामातो बोलता है, इवैक्यूएट करो, 15 को पनिशमेंट मिलेगी, पर वो बोलते हैं, उसने शुरू नहीं किया। केनशिरो आखिर विप यूज करके दोनों को अलग करता है। केनशिरो चिल्लाते हुए दोनों फाइटर्स को सरेंडर करने बोलता है, लेकिन 634 फुल रेज मोड में मना कर देता है और अटैक कर देता है। तभी की और सैल्मन एंट्री लेते हैं और अपने वेपन से उसका अटैक ब्लॉक कर देते हैं। दोनों सुपरवाइजर्स उसको टॉन्ट करते हैं, ऑर्डर्स फॉलो करो वरना जल जाओगे। ममो को साइड से देख के थोड़ा रिलीफ्ड स्माइल करती है और इधर हजीम धीरे धीरे 15 की तरफ बढ़ता है। उधर कीजी, सैल्मन और केनशिरो एक साथ टीम अप कर लेते हैं। फुल एवेंजर्स मोमेंट। ममो को बोलती है, नंबा के गार्ड्स वैसे भी वीक नहीं हैं। तीनों 634 को घेर लेते हैं, उसके फायर अटैक्स को ब्लॉक करते हैं। केनशिरो जंप मार के बोलता है, अब बच नहीं पाएगा। और फाइनली सैल्मन का स्टाफ, केनशिरो का विप और कीजी का जायंट ब्लेड, तीनों मिला के 634 को कैप्चर कर लेते हैं। ऑफिसर्स साए ऑफ रिलीफ लेते हैं। लेकिन भाई, असली डेंजर अब स्टार्ट होता है। हजीम 15 की तरफ शूट करता है और 15 कैजुअली बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। हजीम बोलता है, मैं तुझे कभी ट्रस्ट नहीं करता था। गन रीलोड करता है, 15 बुलेट्स को ही काट देता है। स्टैंड से प्रिजनर्स चिल्लाते हैं, 15 स्टॉप, पर वो सीधा हजीम पे चार्ज करता है। हजीम गन पॉइंट पे लाके पूछता है, तू क्या चाहता है? 15 ब्लेड घुमा देता है। तभी 11 हीरो एंट्री। 69 और 25 भी आ जाते हैं, 15 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर भाई 15 इतना गुस्से में है कि सबको झटक देता है। दोबारा पकड़ते हैं, वो फिर नॉकडाउन। फिर वो 11 की तरफ बढ़ता है। 11 बोलता है, याद कर तू कौन है। 15 ब्लेड उठाता है और तभी हाजिम इंटरवीन करता है, ब्लेड रोक के 15 के स्टमक में जोर का पंच। 11 चिल्लाता है, स्टॉप। हाजिम गुस्से में उसे चुप करा देता है। 15 अब भी वही बोल रहा है, स्कार वाले आदमी के बारे में बता। हाजिम ग्राब करता है, किक करता है, लिटरली हाफ डेड कर देता है। और तब मोमो को स्क्रीम्स, स्टॉप। मेडिक्स को बुलाया जाता है। न्यू ईयर टूर्नामेंट ऑफिशियली एंड। अरीना पूरा डिस्ट्रॉयड। 15 अनकॉन्शियस, हाजिम ब्लड में कवर्ड। सीन बिल्कुल साइलेंट। बाद में सुपरवाइजर्स हाजिम को डांटते हैं, बोलते हैं वार्डन ना रोकती तो तू उसे मार देता। कीजी गुस्से में बोलता है, टूर्नामेंट रूइनर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। शेफ भी गुस्सा है क्योंकि भाई ने ब्लड वॉश भी नहीं किया फीस्ट से पहले। केनीरो बोलता है, हायर अप्स एक्शन लेंगे। हाजिम बोलता है, मुझे सेल 13 जाना है, और सबको अजीब नाम देके निकल जाता है। फ्लैशबैक में मित्सुरु याद करता है कि टूर्नामेंट का विनर कौन था, और याद आता है हाजिम ने बैरल तोड़ दिया था, बिल्डिंग 13 जीत गई थी। सेल 13 के पास हाजिम जाता है और 11 कैन फेंक के मारता है। उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, तू ओवरबोर्ड चला गया, तू उसे मार देता। हाजिम बोलता है, अगर मारना होता तो मार देता। एक्सेप्ट करता है कि ज़्यादा हो गया, पर इंटेंशन कभी मर्डर का नहीं था। 11 बोलता है, 15 यूजलेस हो सकता है पर वो केयर करता है, पुराने चिल मोमेंट्स याद करता है। बोलता है 15 मॉन्स्टर नहीं है।
हाजिम चुपचाप सुनता है और साइलेंटली सेल छोड़ देता है। बाहर हाजिम स्मोक कर रहा होता है। सितारू बोलता है, प्रिजनर्स ने मुझे डांट के भगा दिया, अभी भी गुस्से में है। सेल के अंदर 11 विंडो से देख के बोलता है, सब गार्ड सेम होते हैं। तब मित्सुरू आता है और मोमोको का लेटर देता है। लेटर रीड होता है, हाजिम सस्पेंडेड फॉर 3 डेज। हाजिम शॉक में। मित्सुरू बोलता है, चिल कर, नथिंग सीरियस, पर भाई का फेस देख के लगता है अंदर से टूट गया है। ऑफिस में मोमोको भी सैड है, बोलती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। 3 दिन बाद हाजिम वापस आता है। सेडारो बोलता है, सेल 13 बिल्कुल शांत थी। हॉलवे में केनीरो मिलता है। हाजिम थैंक्स बोलता है। केनीरो बताता है 15 होश में आ गया है, शैकिल्ड है। 634 भी अंडरग्राउंड सेल में बंद है, पर बोलता है 15 से मिले बिना कुछ नहीं बोलूंगा। और केनीरो सीधा बोल देता है वो पॉसिबल नहीं है। केनीरो फेस ऑफ करवाने के बजाय सीधा एक वॉकी टॉकी पकड़ा देता है और बोलता है दोनों प्रिजनर्स को बात करने दो, तभी पता चलेगा इनकी असली पावर। लिफ्ट का बोर्ड खुलता है और केनीरो नीचे जाता है प्रिजनर 634 को चेक करने। 634 स्मॉक करता है, बोलता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसे मजा दे रही है, अलग ही साइको वाइब से। मैं कैजुअली पूछ लेता है क्या वो 15 से मिल सकता है। केनीरो वॉकी दिखाता है। उधर हाजिम दूसरा वॉकी सेल 15 के सामने रख देता है। 15 पूरी तरह चेंज में बंधा हुआ है, पर इंटरेस्टिंग बात यह उसे फ्री होने की कोई जल्दी ही नहीं, वो थक चुका है बार बार भाग के। वॉकी ऑन होता है। 634 तुरंत पूछता है 15 का है। केनीरो बीच में टोक देता है, गेम्स बंद करो। सीधा मुद्दे पे आते हुए 634 बोलता है कि वो उस कार्ड मैन को ढूंढ रहा है और 15 से पूछता है कि उसे कितना पता है। 15 गुस्से में दांत पीछ लेता है, बोलता है उसे बस कार के अलावा कुछ नहीं पता, और काश उसे और पता होता। 634 हंसी उड़ाता और ताना मारता है, क्या तो सिर्फ शैकल से फ्री होने के लिए उस आदमी को ढूंढ रहा है। वॉकी भी बोलता है मुझे मेरे शैकल्स चाहिए। 15 कंफ्यूज हो जाता है, इतनी ऑब्सेशन क्यों। 634 ठंडे टोन में बोलता है, उन्हीं से मैं उस कार्ड आदमी को ढूंढ के मारूंगा। ये सुनकर 15 शॉक हो जाता है। फिर 15 अपना पास्ट बोलता है। बचपन से उसके अंदर अनकंट्रोलेबल फायर पावर्स थे, सबने उसे छोड़ दिया। सिर्फ वही कार्ड आदमी आया, बोला आग कंट्रोल करना सिखाऊंगा, पर उसने 15 को मॉन्स्टर बना दिया। जब 15 को सच समझ आया और उसने उसे जलाना चाहा, तो उस आदमी ने ब्लीच शैकल से उसे जख्मी कर दिया। 634 बोलता है कि ये ब्लेड्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी फ्लेम्स तक काट सकती हैं, इसीलिए वो अपनी फायर पावर और शैकल्स को कंबाइन करके इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है कि उस आदमी को खत्म कर दे। वो बोलता है मैं मरते मरते भी उसे नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर्स ने नंबा में उसकी पावर अभी सप्रेस कर दी है, इसलिए एस्केप पॉसिबल नहीं, पर रिवेंज का प्लान जिंदा है। 15 पूछता है जब भाग ही नहीं सकता तो शैकल्स की बात क्यों। 634 बोलता है कुछ ना कुछ सोच लूंगा, और वॉकी बंद। क्लिक। 15 गुस्से से भर जाता है और गाली देता है। हाजिम आता है और 15 को बोलता है तू एम्प्टी है, तेरे एस्केप अटेम्प्ट्स बेकार है क्योंकि तुझे सच में कुछ चाहिए ही नहीं। 15 पूछता है मेरे अंदर क्या कमी है। हाजिम बोलता है डिजायर, तू लाइफ में कुछ चाहता ही नहीं, सिर्फ स्कार्ड मैन के पीछे भाग रहा है क्योंकि तू सच फेस करने से डरता है। यहाँ 15 टूट जाता है। वो मानता है कि वो हमेशा अकेला रहा, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। टूर्नामेंट में भी सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बाकी लोग आए थे। शैकल्स मिले तो पहली बार लगा कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस है। वो अपने सेलमेट से जेलस था। उनकी छोटी छोटी ड्रीम्स थीं, सिंपल खुशियां थीं, पर उनके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। अब सबको हर्ट करने के बाद उसे लगता है कि वो उनके लायक ही नहीं। हाजिम गुस्से में चिल्लाता है, इडियट, स्पॉइल्ड ब्रैट, तू यहाँ आया ही क्यों। 15 के पास जवाब नहीं होता। हाजिम जाते जाते सिगरेट जलाता है और याद दिलाता है, सेल 13 ने टूर्नामेंट जीता है। रिवॉर्ड पूछता है। 15 कुछ सोच ही नहीं पाता। हाजिम बोलता है 5 मिनट्स। तब 15 को याद आता है, सेलमेट्स अपनी रिलीज के बाद के सपने डिस्कस कर रहे थे। 25 एनिमे कन्वेंशंस जाना चाहता था, 11 गैम्बलिंग, 69 फेमस फूड ट्राई करना। वो सिर्फ बातें करके ही खुश थे। 15 ओवरवेल्म हो जाता है, गिर जाता है और सेकंड चांस के लिए भीख मांगता है। हाजिम ग्रिन करता है, अब तो इंसान जैसा साउंड कर रहा है। वो उसकी नंबर प्लेट सेल में फेंक देता है और बोलता है सेल 13 में वापस जा, और हाँ, अब मैं ईजी नहीं जाने वाला। 15 अपनी चेन्स तोड़ देता है, प्लेट उठाता है और स्माइल करता है, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं उस कार्ड मैन को ढूंढ के रहूंगा।